हेलो नमस्कार साथियों। बिहार भूमि सर्वे के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इस अपडेट में ये बताया गया है कि जो अब तक बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा था, इसमें अब बहुत तेजी से काम किया जाएगा। ये किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि इसका कारोबार अब किसके हाथों में सौंप दिया गया है, तो ये एसडीएम और डीएम के हाथों में चला गया है। यानी आज 24 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच में ये सभी जिला, यानी जितने भी जिला है बिहार के 38 जिला के 38 पदाधिकारी क्या करेंगे, अपने जिला में जितना भी जो है शिविर बनाया गया है, जितना भी कार्यालय स्तर पर ऑफिस बनाया गया है, उस ऑफिस का जो है सर्वेक्षण करेंगे, यानी वहाँ पर दौरा करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है कि नहीं, कहीं तो घोटाला तो नहीं हो रहा है, किसी अधिकारी के द्वारा रिश्वत तो नहीं मांगा जा रहा है। इससे रिलेटेड सभी जो है जानकारी वो देखेंगे। तो इसके तहत जो है आप लोग को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाला है। यानी एक बार फिर हम लोग कह सकते हैं कि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में एक बार बहुत ज़्यादा तेजी आने वाला है। यानी बिहार भूमि का सर्वे एक बार फिर चरम सीमा पर जाने वाला है। यानी बहुत सारे लोग अब जो है एक्टिव होने वाले हैं इस सर्वे को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 महीना का केवल समय दिया गया है और बताया गया है कि जितने भी एसडीएम और डीएम है, उनको ये कारोबार दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में जाकर जांच करिए कि आपके यहाँ सर्वे का काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है तो वहाँ पर आप लोग क्लास लगाइए। कहने का मतलब कि वहाँ आप लोग जो है जांच करिए। यदि कुछ गड़बड़ पकड़ा जाता है, कोई अधिकारी वहाँ पर घूस लेते पकड़ाता है, तो उसको डायरेक्ट आप लोग क्या करिए, उसको पद से निरस्त कर दीजिए। तो ये पूरा जो है बात बतलाया गया है। अदरवाइज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इस पेपर कटिंग के माध्यम से क्या क्या बात को बतलाया गया है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बतलाया गया है, प्रमंडलीय आयुक्त डीएम को जमीन से जुड़े अभियानों की समीक्षा की जवाबदेही। यानी जो भी जमीन से संबंधित, सर्वेक्षण से संबंधित जो भी कमियां आता है, उसका जवाब कौन देगा, तो अब डीएम देगा। किसको, तो मंत्री को देगा। तो सभी जिला के डीएम का ये जवाबदेही है कि उसके यहाँ सर्वे का काम जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि कोई दिक्कत आता है तो डायरेक्ट जो है डीएम का क्लास अब लगने वाला है मंत्री के द्वारा। ये बात बतलाया गया। तो चलिए हम लोग और जो है पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि क्या क्या बात को यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर बताया गया है, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी देखेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से विभिन्न सेवाओं को लागू करने के लिए चलाए गए अभियान किस स्थिति में है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को यह कार्यभार दिया है। इन अधिकारियों को 24 मार्च से लेकर 24 अप्रैल 2025 के बीच इस कार्यभार को पूरा करना है। तो ये 1 महीना का समय दिया गया है। इसके तहत यानी इस 1 महीना में सभी एसडीएम और डीएम क्या करेंगे, अपने यहाँ पूरा दौरा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है और कहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है सर्वे। यदि प्रॉपर तरीके से सर्वे नहीं चल रहा होगा तो वहाँ जो है कुछ कड़ाई किया जाएगा और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से चालू करा दिया जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगा एक बार फिर से जमीन सर्वे के संबंध में। उसके बाद यहाँ पर बतलाया गया है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इससे भी अभियान के रूप में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पहले चरण में जिला स्तर से प्रतिनियुक्त प्रमंडलों अंचलों के वरीय पदाधिकारी अंचलों की साप्ताहिक बैठक में हिस्सा लेकर अभियानों की उपलब्धियां की विस्तृत जानकारी लेंगे। अपर सहमार्ता अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालयों का भ्रमण करेंगे। जिलाधिकारी गुरुवार को छोड़कर अन्य किसी दिन भौतिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंचलों की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक गुरुवार को अपर समाहर्ता यानी राजस्व एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा होगी। शुरुआत 27 मार्च से होगी। यानी शुरुआत इसका कब होगा, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा लिया जाएगा कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये कब से कार्य स्टार्ट किया जाएगा, तो 27 मार्च यानी जो अभी आने वाला है, या 24 मार्च हो गया, 25, 26, 27 मार्च से ये सारा जो है प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। यानी सभी अंचलाधिकारी को ये निर्देश दिया जाता है कि वो अपने यहाँ प्रॉपर तरीके से काम को जो है चालू रखे हैं। यदि कुछ वहाँ पर गड़बड़ पाया जाता है तो उसका जवाबदेही कौन होते हैं, तो डीएम होते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बतलाया गया है। और यहाँ पर बात बतलाया गया है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव ने लिखा है, सभी डीएम को पत्र लिखा है और इसमें बतलाया गया है कि 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच कार्यभार को पूरा करेंगे। कौन, तो डीएम पूरा करेंगे अपने यहाँ। ये सारा पॉइंट बतलाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, अभियान में क्या होगा। ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह ऐसा जमाबंदी के लिए है जिसमें रैयतों ने ऑनलाइन लगान जमा नहीं किया है। ऐसे जमाबंदी की संख्या 41 लाख के करीब है। ये बात बतलाया गया है। दूसरा पॉइंट में समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, ऑनलाइन उपलब्ध जमाबंदी का मूल जमाबंदी से मिलान किया जाएगा। अगर अशुद्धि है तो उसे सटीक किया जाएगा। यह काम अंचलाधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर किया जाएगा।
उसके बाद बताया गया है डिजिटलाइजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने के लिए पूर्व से अभियान चल रहा था। ये बात भी यहाँ पर बताया गया। उसके बाद बताया गया सरकार को पता चला है कि अंचल के द्वारा बिना दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपनाए गलत तरीके से पुराने रजिस्टर 2 में जमाबंदी कायम की जा रही है। भूमि सुधार उप सहकर्ताओं को पूर्व में इसकी जांच का आदेश दिया गया था। अगले 1 महीने में इसे पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा पॉइंट बताया गया है। उसके बाद आप लोग को और 2 पॉइंट बताया गया, जिसमें पहला पॉइंट है सरकारी भूमि की पंजी का सत्यापन किया जाएगा और अभियान बसेरा 2 के तहत सर्वेक्षण भूमिहीन परिवारों को वास के लिए जमीन उपलब्ध कराना इस अभियान का 5वां कार्यभार है। ये 5 जो है कारोबार बतलाया गया है। ये 5 काम आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी इस अभियान के तहत ये 5 जो है कार्य दिया गया है। तो ये सभी 5 कार्य को पूरा करना है। ये जो है कारोबार किसके हाथों में दिया गया है, तो ये डीएम के हाथों में दिया गया है। तो आई होप कि ये जो न्यूज निकल कर आ रहा है, ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, इसके बारे में आप लोग को सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप लोग सिंपल भाषा में समझिए कि जो अभी तक जमीन का सर्वे का काम बहुत धीमे तरीके से चल रहा है, अब एक बाइक जो है इसमें गति आएगा। तो एक बाइक हम लोग कह सकते हैं कि इसमें मोड़ आ रहा है और इतना तेजी से यहाँ पर सर्वे देखने को मिलेगा तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जिससे पीछे में सर्वे चल रहा था, जो सभी लोग परेशान थे जमीन का कागजात को लेकर कि सर्वे हम कैसे करेंगे, फिर से एक बार उसी प्रकार से हलचल मचने वाला है बिहार में। तो आप लोग के पास डॉक्यूमेंट तैयार है तो आप लोग जल्दी से सर्वे का काम निपटा लीजिए, अदरवाइज आप लोग फिर भीड़ का शिकार होइएगा और आपका जो है प्रॉपर तरीके से कागज जमा नहीं होगा, और जमा भी होगा तो कुछ फाल्ट तरीके से वहां पर चढ़ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, सभी लोग को एक्टिव होने से पहले अपना जमीन का कार्य संपन्न करवा लेना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आई होप जो मैं पॉइंट बताऊँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से पता चल गया है। तो 5 काम जो है 1 महीना के अंदर होने वाला है। 5 कार्य का मैंने जिक्र यहाँ पर कर दिया हूँ। इस अभियान के तहत 5 कार्य को पूरा किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर कि जिसके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन व्यक्ति है, उनको भूमि दिया जाएगा सरकार के तरफ से। ये कितना भूमि दिया जाएगा, मैं एक ऑलरेडी सेशन में बताया था कि कितना जो है भूमि दिया जाएगा। जिसके पास एक भी जो है डिसमिल जमीन नहीं है, उन लोगों को जमीन देगी सरकार। इस सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मिल भी चुका है जमीन, मैं एक सेशन में बताया था। आई होप कि आप लोग को याद होगा, वो सेशन देखे होंगे तो आप लोग को जरूर इसके बारे में पता होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यदि कोई और अपडेट निकल कर आता है बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में, तो मैं इसी चैनल पर आप लोग को सूचित करूंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी सर्वेक्षण से संबंधित अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।